मैं हूं इंद्रजीत समयाल। मेरे इस यूट्यूब चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे स्वामी रामदेव को लेके। स्वामी रामदेव जिन्होंने इस देश में योगा को देश के घर घर तक पहुंचाया, देश में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को घर घर तक पहुंचाया और इस देश में लोगों को प्रेरित किया कि वो योगा को अपने नित्य नित्य प्रतिदिन का अंग बनाए। सुबह शाम जब भी आपके पास वक्त हो आप योगा किया करें और योगा करके अपने आप को निरोग रखें। साथ ही साथ उन्होंने योगाश्रम जिसकी स्थापना उन्होंने हरिद्वार में किया और वहाँ पतंजलि की उनकी प्रोडक्ट्स की पूरी एक श्रृंखला रहती है जो मुख्यतः आयुर्वेद के ऊपर डिपेंड है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल काउंसिल ने उनके ऊपर एक केस किया और वो सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर एक टिप्पणी की जब स्वामी रामदेव जो कि सुप्रीम कोर्ट में गए और बिल्कुल उन्होंने कोर्ट का जो हुक्म था पूरे हाथ जोड़कर वो कोर्ट में खड़े रहे और कोर्ट कोर्ट का फैसला सर्वोच्च होता है। कोर्ट ने उन्हें कहा कि देखिए, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं तो उन पे इस प्रकार का प्रचार किया जाता है कि उनसे सेहत अच्छी होती है, कुछ भ्रामक प्रचार किया जाता है। तो स्वामी रामदेव ने जो जैसा कि अखबारों में आया था, उन्होंने कहा था कि देखिए, मेरा जो इसका मीडिया विभाग है वो अलग विभाग है, लेकिन फिर भी यदि कोई चूक हो तो मैं उससे क्षमा मांगता हूँ, हाथ जोड़ के कोर्ट से क्षमा मांगता हूँ। हमारा कतई ये उद्देश्य नहीं था कि हम किसी प्रकार का भ्रामक प्रचार करें अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते वक्त, लेकिन ये एक मीडिया विभाग का काम है। हो सकता है उनसे कोई चूक हो, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि मीडिया विभाग भी आप ही के अधीन आता है। बहरहाल, ये सर्वोच्च न्यायालय के बीच की बात है, हम उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय इस देश का एक सर्वोच्च न्यायालय है और उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना हमारा इस यूट्यूब इस चैनल में कोई मकसद भी नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि जो सबसे विचारणीय प्रश्न ये है कि क्या इस देश में एलोपैथी और आयुर्वेद के ऊपर एक डिस्कशन क्यों नहीं होनी चाहिए, एक पूरी डिस्कशन होनी चाहिए। यदि आप देखें, जो एलोपैथी कंपनी हैं जिन्हें हम अंग्रेजी दवाइयों का वितरण जो करती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, हजारों करोड़ों रुपए का इनका टर्नओवर भारत में है। भारत में इसलिए है कि भारत, समझ लीजिए कि चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। लगभग 1 अरब 40 करोड़ के लगभग हम हैं और चाइना से अब यदि इसी तरह से हमारी आबादी बढ़ती रही तो महज 2-3 वर्षों में ही हम चाइना के बराबर या चाइना से आगे निकल जाएंगे। और इसलिए ये इतना बड़ा बाजार है। और जब से स्वामी रामदेव ने जब योगा पे, आपने भी देखा होगा, योगा आज घर घर, अब छोटे से बच्चे को भी आप पूछिए तो वो बताएगा कि अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, भ्रामरी कैसे किया जाता है, शवासन कैसे किया जाता है। तो एक छोटी छोटी जानकारी उन्होंने बच्चों को दी और बुजुर्गों को भी दी। और हरिद्वार में जो उनका आश्रम है वहाँ लाखों लोगों ने जाके अपना स्वास्थ्य लाभ भी पहुंचाया। ये प्रामाणिकता के साथ सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं। मैं अपनी इस डिबेट में कोई स्वामी रामदेव की बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि आयुर्वेद, देखिए आयुर्वेद जो इस भारत की आत्मा है, जो इस सनातन की आत्मा है, जिसने पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आप याद रखिए, इंडियन मेडिकल काउंसिल जिसकी स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी और आयुर्वेद 1928 से पहले भी हजारों वर्ष पुराना हमारा ये आयुर्वेद है। लेकिन अफसोस ये है कि जिस प्रकार ये मल्टीनेशनल कंपनीज, देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज का गड़बड़ जाला आपने सीधा देखा होगा। आप उनका कोई भी प्रोडक्ट्स लीजिए, जब प्रोडक्ट्स को देखिए, कोई डब्बी देखिए, कोई दवाई का पैकेट देखिए, उस पर प्राइस लिखा रहता है 350 और शॉप के ऊपर लिखा रहता है कि 10% कंसेशन, वो 350 का आपको 320 का देगा। उसके बाद भी उनका एक बड़ा मार्जिन रहता है। और यहाँ तक यदि आप अपनी रिसर्च करें इस टॉपिक पे, मैं आपको चुनौती से कहता हूँ कि ये जो मेडिकल आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, ये जो एलोपैथी मेडिसिन हैं, इनकी जो लागत होती है, यदि किसी प्रोडक्ट्स की लागत 5 रुपये में है, वो मार्केट में 100 रुपये में उपलब्ध कराया जाता है। ये जो बीच का 95 रुपये का जो 95 रुपीज़ का जो गड़बड़ जाला रहता है, ये कहाँ जाता है? ये जाता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। ये डॉक्टर्स को कमीशन दी जाती है कि आप हमारी कंपनी को की दवाई को कीजिए, हम आपको उनको वो इस प्रकार की उनको लालच देते हैं कि आपको विश्व भ्रमण के लिए टिकटें दी जाएंगी, आपको फलां गाड़ी इतना टारगेट करेंगे, फलां गाड़ी आपको उपलब्ध की जाएगी। और इस प्रकार वस्तुतः इस देश की गरीब जनता की सेहत से खिलवाड़ किया जाता है। महंगी से महंगी दवाइयाँ बेची जाती हैं, जबकि उनकी लागत बिल्कुल शून्य स्तर की होती है। और जिनकी लागत शून्य स्तर की होती है और उन्हें इतने बड़े मार्जिन से बेचा जाता है कि आम आदमी और गरीब आदमी की वो पहुंच से बाहर रहती हैं। और
ये जो प्रोडक्ट्स है सारा मल्टीनेशनल कंपनीज के जेबों में जाता है, उसी जेब से इनकी कंपनीज चलती हैं, उसी जेब के से इनके जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी सैलरी निकलती है, उसी उसी ये जो उनकी सेल्स है, उसी सेल से जो डॉक्टर्स को ये बड़े बड़े ऑफर्स दिए जाते हैं, बड़े बड़े पैकेजेस दिए जाते हैं, जिसके नाम पे ये कंपनियां अपना व्यापार करती हैं। और पिसता कौन है? पिसते हैं हम, आप और हम जैसे हज़ारों करोड़ों लोग जो अपनी दिनचर्या, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के संघर्षों से जूझते हैं। यदि उनके किसी परिवार का सदस्य कोई बीमार हो जाता है तो समझिए आपकी किस प्रकार ये चीज़ें लूटते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि आप देखिए, स्वामी रामदेव के भी आप प्रोडक्ट्स देखिए जो उन्होंने आयुर्वेदिक को लेकर दिया। उनके कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दिव्य दृष्टि है, केश कांति तेल है, जो छोटी छोटी दवाएं हैं उनकी, चाहे अश्वगंधा है, ये इतने लोगों में, मध्यम वर्गीय आम लोगों में इतने पॉपुलर हुए। हालांकि ये भी प्रोडक्ट्स जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स हैं इनमें, क्योंकि इनकी भी थोड़ी कीमत ज़्यादा रहती है, लेकिन इनमें जो कमीशन का वो जो फंडा आता है वो नहीं रहता, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ एक विशेष प्रकार की, एक जो हमारी प्राकृतिक नैसर्गिक चीज़ें हैं उनके मिश्रण से बनती हैं, फिर इन्हें मार्केट में उतारा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब एक जिसने अपना जीवन संन्यास को अर्पित कर दिया, जो मानव कल्याण, मानव उत्थान के लिए काम कर रहा है, जब महज एक 100 करोड़ की कंपनी, अब उनकी जो पतंजलि आज हज़ारों करोड़ में पहुंचती है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज को ये सारी चीज़ें खटकने लगती हैं। ये सारी चीज़ें खड़कने लगती हैं। वो खड़कती की भी इसलिए क्योंकि बाबा रामदेव ने जो सिस्टमेटिक कंपेन इनके अगेंस्ट चलाई, उन्होंने बताया कि किस प्रकार ये कंपनीज आपको, आपके सेहत को, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करती हैं, आपको नित्य प्रतिदिन लूटती हैं जिस प्रकार। क्योंकि उनकी एक कंपेन से जब उन्होंने कहा कि आप कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दीजिए, जो आपकी सेहत के लिए घातक है, तो इस देश में अभी भी आप देखिए तो कई लाखों करोड़ों लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पीना ही छोड़ दिया है। तो इनको तो इस सब, जब भी कुछ लोग भी इसी प्रोडक्ट्स को छोड़ते हैं तो सीधा असर उस मल्टीनेशनल कंपनीज की उनके टर्नओवर में जाता है। और ये जो टर्नओवर है उन मल्टीनेशनल कंपनीज को बर्दाश्त नहीं किया होता, और यही जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इनकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा गहरी रहती हैं। और देखिए, उन्होंने खड़ा किया इंडियन मेडिकल काउंसिल को कोर्ट में। लेकिन यदि हम दूसरी तरफ इंडियन मेडिकल काउंसिल से ये जवाब मांगें कि आप साहब बताइए, कभी शाहरुख खान आके कहते हैं कि फेयर एंड लवली लगाइए, तो क्या इस देश के लोग, इस देश का युवा उससे गोरा हो जाता है? कभी करीना कपूर या माधुरी दीक्षित आके कहती हैं कि इस रिफाइंड ऑयल से खाइए, आपको किसी भी प्रकार की सेहत की समस्या की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो क्या किसी को प्रॉब्लम नहीं होती? क्या इस प्रकार की कंपनीज जब कहती हैं कि आप डीओ लगाइए तो आपको एक सुंदर सी लड़की आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी, तो क्या कोई आकर्षित होता है? उन पर कभी इंडियन मेडिकल काउंसिल्स का ध्यान नहीं जाता। इसमें जब ये दीवारों पर लगा रहता है कि फलां दवाई खाइए और अपनी खोई हुई जवानी को प्राप्त कीजिए, तो तब ये इंडियन मेडिकल काउंसिल कहाँ खो जाती है। और आप जानिए, जितने भी ये आप कह सकते हैं जो एरोटिक प्रोडक्ट्स हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए का उनका टर्नओवर और सीधा सीधा सेहत से खिलवाड़ किया जाता है, लेकिन तब इंडियन मेडिकल काउंसिल सोई रहती है। हमारा ये कहना है कि लॉ फॉर ऑल नॉट फॉर वन। यदि बाबा रामदेव की किसी दवाई में आपको लगता है कि वो उन्होंने भ्रामक प्रचार किया, तो हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ हमारे शाहरुख खान, अक्षय कुमार पान मसाला बेचते हैं और कहते हैं आप दबंग बन जाइए। यहाँ आप आपको थम्स अप पिए और कहते हैं कि डर के आगे जीत है। क्या डर के आगे जीत कोल्ड ड्रिंक से मिलती है? तो तब कहाँ ये इंडियन मेडिकल काउंसिल सोया रहता है? हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि जो भी लोग इस देश में जो सनातन की बात करेगा, जो लोगों को एक सही दिशा दर्शाएगा, जो दिखाएगा कि आपको अपने यू शुड टर्न बैक योरसेल्फ टू योर रूट्स, अब अपनी जड़ों की तरफ जाइए। हमारी जड़ें क्या है? हमारी जड़ें प्राकृतिक है। जैसे प्रकृति ने किसी भी प्रकार से किसी को अपने जो संसाधन है उनसे बांधा नहीं है, उसने सबके लिए उन चीज़ों को मुक्त रखा है। चाहे हवा, पानी, ये सब उसने सबके लिए, सूर्य की रोशनी सबको मिलती है, अमीर गरीब सबसे निकलता है। और वही प्राकृतिक शिक्षा की ओर, वही प्राकृतिक दीक्षा की ओर, वही प्राकृतिक आचरण की ओर यदि आपको एक स्वामी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो आपको उन्हें रोकने के लिए किस प्रकार का ये उनके ऊपर प्रहार किया जाता है। उन्हें यदि वो योग शिक्षा देते हैं, या भी बच्चों को वो छोटे से योग सिखा रहे हैं, यदि वो अलौम विलोम छोटा सा बच्चा भी करता है, तो इस शिक्षा के विरोध में भी उनके ऊपर केसेस किए जाते हैं। यदि वो ये कहते हैं कि हाँ, यदि देखिए, आप कोविड की ही बात कीजिए। अब कोविड जब इस पूरे विश्व को संकट ने घेरा, और आप याद रखिए कि इस देश में कोविड के नाम पे हज़ारों करोड़ों रुपए को इन एलोपैथिक जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स हैं इन्होंने लूटा। इस देश में
कभी भी जब कोविड से पहले वो जो ऑक्सीजन नापने वाला मीटर था, ऑक्सीमीटर उपलब्ध नहीं था, लेकिन इन एलोपैथी कंपनियों ने उसकी इतनी ब्रांड एडवर्टाइजमेंट की और उसका प्राइस कहां से कहां ले गया और उसकी एवज में उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए। आप एक याद रखिए, उस समय कोविड के समय का इंजेक्शन था रेमडेसिविर नाम था उसका। तो उस इंजेक्शन की जो ब्लैक मार्केटिंग थी, 25-25 हजार में वो इंजेक्शन उपलब्ध करवाया गया। इतनी बड़ी मार्केट उसकी ब्लैक मार्केटिंग की गई और लोगों की सेहत से खेला गया। और उसी समय स्वामी रामदेव एक कोरोनिल, जो एक आम आदमी की पहुंच में वो जो मेडिसिन थी वो अपने लेके आए, और यकीन मानिए उस कोरोनिल से कई लोग, हजारों लोग ठीक हुए। लेकिन तब किसी को, इंडियन मेडिकल काउंसिल को ये नहीं दिखाया गया, दर्शाया गया कि क्या हो रहा। वस्तुतः यदि आप समझे, इस सारी चीजों को समझे, तो यह दर्शाया जा रहा है कि स्वामी रामदेव जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, क्या वो जहर बेच रहे हैं? हमें यह बताया जाए, क्या वो जहर बेच रहे हैं? कभी वो यदि वो प्राकृतिक तरीके से, और कोई भी उनकी प्रोडक्ट्स आप लीजिए, वो गुणवत्ता के आधार पर, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि गुणवत्ता के आधार पर वो बिल्कुल खरे उतरते हैं। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स महंगे हैं, उनकी लागत उस तरह की है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि आप पैमाना तो बराबर रखिए। एक तरफ जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है, उनकी नाक के तले हजारों प्रकार की ऐसी भ्रामक एड्स, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको गिनाई, और यदि और भी गिनाने लगूं तो हजारों आपको ऐसी एग्जांपल्स दे दूं कि जिसमें इस देश में ये वो इस प्रकार से आम आदमी को लूटा जा रहा है, भ्रामक प्रचार करके लूटा जा रहा है। अब दिखाया जा रहा है कि आप फलां तेल लीजिए, आपकी घुटनों की दर्द विदिन सेकंड्स गायब हो जाती है। क्या होती है ऐसा? क्या कभी ऐसा होता है? तब ये इंडियन मेडिकल काउंसिल कहाँ सोई रहती हैं? तो हमारा ये कहना है कि जो व्यक्ति एक सनातन की प्रकाश था, जो व्यक्ति इस देश में जो इसकी देश का जो मूल तत्व है, जो मूल आत्मा है, आयुर्वेद उसकी मूल आत्मा है, योग उसकी मूल आत्मा है, उसको लेके आगे जा रहा है, और आप उसके ऊपर किसी ना किसी प्रकार से रोकना, और अब ये कह दिया कि ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। यदि भ्रामक प्रचार कर रहे हैं तो उन्हें दंडित कीजिए, मैं कहता हूं कानून। लेकिन दूसरी तरफ आप उन लोगों को भी देखिए जो हजारों करोड़ रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं, और इस देश को दवाइयों के नाम पे लूटा जा रहा है। हालांकि भारत सरकार ने इस दिशा में अब कुछ कड़े कदम जरूर उठाए हैं। उन्होंने कुछ जेनेटिक मेडिसिन भी इस कंट्री में नरेंद्र मोदी की सरकार ने उपलब्ध कराई, जो बड़े सस्ते दामों में मिलती हैं। लेकिन फिर भी अभी भी एलोपैथी कंपनीज का एक बड़ा काला बाजार इस देश में है। और हम ये कहते हैं, यदि एलोपैथी को और आयुर्वेदी में, तो आप एक डिस्कशन काजिए। डॉक्टर वीएम हेगड़े जो एलोपैथी के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, उन्हें बुलाइए, पद्म विभूषण है, उन्हें बुलाइए। और दूसरी तरफ आयुर्वेद के भी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर वीएम रूपलाल, उन्हें भी बुलाइए। कई जो आयुर्वेद के सर्वसभा सबसे बड़े डॉक्टर हैं, उनको भी बुलाइए, डिस्कशन कीजिए कि विच वन इज बेटर। और यदि एलोपैथी की अपनी एक लिमिटेशंस है और आयुर्वेदिक की अपनी लिमिटेशंस है, लेकिन तो बीच का एक रास्ता अपनाइए, ताकि जिसमें कोई इस प्रकार का गड़बड़ जाला ना क्रिएट हो, लोगों की जिससे लोगों को फर्क लगे, और जो लोगों के आसानी से उपलब्ध हो, जिनके जो प्राइसेस हो वो बिल्कुल स्टेबल हो, एक आम आदमी की पकड़ में वो प्राइसेस हो, तो उन चीज़ों को आप अडॉप्ट कीजिए। लेकिन यदि आप ये समझें कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, विदेश से आई हुई कंपनीज है, और इनका एक ही टारगेट है कि हिंदुस्तान की बोली वाली जनता को लूटना है, और जो भी बंदा इनकी राह में खड़े होगा, चाहे वो रामदेव हो या कुछ और लोग हों, तो उनको कभी कोर्ट के माध्यम से, कभी इस प्रकार के माध्यम से निपटा जाए। मैं तो स्वामी रामदेव को इसके लिए सैल्यूट करता हूं कि वो ना जाने कितनी इतने बड़े जो मैं कहता हूं कि ये माफिया लोग हैं, उनसे टकराते हुए, और एक महज उन्होंने कुछ ही वर्षों में पतंजलि को एस्टैब्लिश किया है। उन्होंने बताया है कि आयुर्वेद देश में ही नहीं, आज अमेरिका, न्यूयॉर्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहां पतंजलि के स्टोर हैं, और लोग उन प्रोडक्ट्स को अपना रहे हैं। और सबसे हैरानगी की बात है कि उन देशों में कभी भी किसी ने स्वामी रामदेव के खिलाफ कंप्लेन नहीं की कि उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल हो रहे हैं, और उनसे उनकी लोगों की सेहत का खराब हो रहा है। और अपने ही देश में कुछ लोग जो बाहर से आए हैं, हजारों करोड़ों रुपए का उनका टर्नओवर है, और जो व्यक्ति उस माफिया से, उस जो एक बड़ा जिनका नेटवर्क है, जो उस ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, जिनकी वो जो दवाइयाँ, जिनकी लागत महज 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये होंगी, उन्हें हज़ारों रुपये में बेचा जाता है। और उसके पैकेट के ऊपर कीमत लिखी रहती है 700 रुपये, 800 रुपये, और उसमें आपको कंसेशन देके बेचा जाता है 650 में, 700 में, और उसके बाद भी यदि आप उसकी लागत देखें तो महज 200 रुपये उसकी लागत होगी। ये इतना बड़ा जो अंतर है, ये सब उन माफियों की जेब में आता है। और वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद
जैसे स्वामी रामदेव एक बड़े चैनलाइज तरीके से लोगों के बीच लेके जा रहे हैं, चाहे वो खाने के प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो किसी तरह की दूसरे प्रोडक्ट्स हों, प्राकृतिक चिकित्सा की ओर लेके जा रहे हैं, तो उनको कदम कदम पे इस प्रकार से रोका जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज ये देश में एक स्वतंत्र बहस होनी चाहिए कि आखिर कौन सही है कौन गलत है, और इस प्रकार एक आम नागरिक को भी जागरूक होना चाहिए, उन्हें ये देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है। और मैं समझता हूं कि आज जितने भी यदि आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन्हें स्वामी रामदेव के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि देखिए, आयुर्वेद होम्योपैथी इस देश की आत्मा है। हम एलोपैथी को भी इनकार नहीं करते, उनके भी अपने फायदे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप ये चाहते हैं कि केवल एक ही चीज़ का एक छत्र राज हो, तो वो नहीं हो सकता। आप ये चाहते हैं कि आप दूसरे को कुचल देंगे और स्वयंभू जर्नल बने रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो इस देश में नहीं होना चाहिए। लोगों की सेहत से किसी भी प्रकार की कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो चीज़ लोगों की सेहत से के लिए अच्छी है, चाहे एलोपैथी है, चाहे आयुर्वेद है, उसे एक चैनलाइज सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। और इस देश का जो मूल तत्व है, मूल आत्मा है, आयुर्वेद है, उसको हमें संरक्षित रखना होगा, और ऐसे लोगों का साथ देना होगा, और ऐसे जो समूह है उन्हें बढ़ावा देना होगा कि जो भारत को उसके मूल तत्व की ओर लेके जाए। तो खैर दोस्तों, ये था मेरा आज के इस वीडियो का आंकलन। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। और चलते चलते मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा। आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से मुझे वो ताकत, मुझे वो हौसला मिलता है कि मैं किसी और टॉपिक को लेके आपके बीच आऊँ। मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं बिल्कुल बिना किसी ग्राफिक्स या बिना किसी उस तरीके से आपसे सीधा संवाद करूं, क्योंकि सीधे संवाद का सबसे बड़ा ये फ़ायदा रहता है कि सुनने वाले को भी जो जो चीज़ें बोली जाती हैं वो उसके जहन में रहती हैं, और उसके ऊपर, और वो उसके ऊपर है कि वो अपना आंकलन करे, एक निष्पक्ष आंकलन करे। मेरा आप सबसे ये एक बार पुनः निवेदन है कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।